हेलो दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है इसके मतलब बहुत सवाल आते हैं और ये वीडियो और ये मौजू जो है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, इसको हम बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें अपनी पड़ी होती है। तो हम ये एक मेन मौजू को निगलेक्ट करते हैं, भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं और फिर जब ये हमारे सर पे पड़ता है तो हम कहते हैं अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये कैसे करना है। तो इसके मतलब बहुत से सवाल आए, बहुत से लोगों की कालें आती हैं, उनके मसले हल किए। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनना चाहिए ताकि सबका ये मसला, क्योंकि मोस्टली लोगों का ये मसला है। ये जो वीडियो है ये अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपका सारा मसला इस मौजू पे हल हो जाएगा। तो वीडियो ये है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो अमेरिका में पैदा नहीं हुए, माँ बाप के साथ ग्रीन कार्ड पे अमेरिका आए, उनको कैसे सिटीज़नशिप मिलेगी, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का ओथ कैसे होगा। और तीसरा सवाल ये है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पासपोर्ट कैसे मिलेगा। ये तीन सवाल हैं, लोग अक्सर पूछते हैं और इसमें फंस जाते हैं क्योंकि वो अपने ग्रीन कार्ड के चक्कर में पड़े होते हैं, अपनी सिटीज़नशिप के, और फिर वो बच्चों का बस साथ साथ ग्रीन कार्ड हो रहा होता है। तो सिटीज़नशिप के ऊपर आकर ये हम फंसते हैं। तो आज मैं इन तीनों मौजू को आपके सामने क्लियर करने लगा हूं कि ये मसला कैसे हल होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप चैनल को देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाइक और सब्सक्राइब 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा लगता है और ये दोनों काम हो जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मुफ्त में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो वकील या कोई जो एजेंट हैं वो इतने पैसे लेकर देते हैं, तो प्लीज़ थोड़ी सी मेरी वो कर दिया करें आप। थैंक यू सो मच। तो आते हैं अपने मौजू की तरफ कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। बहुत ही सिंपल। अगर वालिदैन में से एक को भी सिटीजनशिप मिल जाती है, एक को भी, तो बच्चा ऑटोमेटिकली सिटीजन हो जाएगा। अब जैसे माँ बाप दोनों इंटरव्यू देने गए, माँ फेल हो गई, बाप पास हो गया, तो फिर नो प्रॉब्लम, माँ अपना टेस्ट देती रहे। लेकिन बच्चों को, 18 साल से कम उम्र बच्चों को बाप के साथ सिटीजनशिप मिल गई। अब सिटीजनशिप मिल गई ऑटोमेटिकली, कोई कागज़ नहीं मिलेगा, उनका इंटरव्यू नहीं होगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का इंटरव्यू नहीं होता। उन्होंने माँ बाप के साथ इंटरव्यू देने सिटीजनशिप का नहीं जाना, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी N400 में मेंशन है। N400 में बता दिया गया है कि हमारे साथ ये बच्चे हैं। सारा रिकॉर्ड USCIS के पास होता है, इसलिए बच्चों को साथ नहीं लेके जाना, बच्चों का इंटरव्यू नहीं होना, ऑटोमेटिकली उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। दोनों में से एक भी सिटीजन बन गया तो। अब आ गया दूसरा सवाल कि वो ओथ कैसे होगी उनकी। तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों की ओथ नहीं होती। ओथ सेरेमनी में उनको लेकर जाए मेमोरीज के लिए, लेकिन उनकी ओथ नहीं होती, उनको कोई ओथ नहीं लेनी होती। ऑटोमेटिकली वो सिटीजन बन चुके हैं। तो जब आप ओथ लेने जाते हैं तो आपको सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट मिलता है, तो बच्चों को वो नहीं मिलेगा। वो मैं बाद में बताता हूँ कि उसका क्या हल होगा। तो वो बच्चों को वो भी नहीं मिलना क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सिटीजन हो चुके हुए हैं। अब आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ कि पासपोर्ट कैसे बनेगा। अब उनके पास तो सिटीजनशिप का कार्ड ही, वो सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो जो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा सिटीजनशिप का, वो लेकर आप डाकखाने या पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे और उनको कहना है कि मुझे वो वाला फॉर्म चाहिए जो फ्रेश पासपोर्ट का है और मेरे साथ 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी हैं। वो वाला फॉर्म आपने फिल करना है और आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो उसकी लिस्ट वो आपको देंगे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उन बच्चों का असल बर्थ सर्टिफिकेट है। असल बर्थ सर्टिफिकेट जो है, रियल बर्थ सर्टिफिकेट, वो आपने साथ लेकर जाना है। कोई चीज़ नहीं चाहिए। बाकी जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, तस्वीरें हैं, एड्रेस है, आपका सिटीजनशिप का वो है, वो पासपोर्ट है, वो आपने लेके जाने हैं। लेकिन आपने कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाना। और ये कब जाना है? जब आपने अपना, पेरेंट्स ने अपना पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो अपने पासपोर्ट के साथ उन बच्चों का जो 18 साल से कम है ऑटोमेटिकली पासपोर्ट अप्लाई कर देना है और उनका पासपोर्ट भी आपके साथ बन के आ जाएगा। अब आपको समझ आ गई, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। अब उसको सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट है बच्चे को, वो कैसे चाहिए होगा, वो कैसे मिलेगा, वो कब चाहिए होगा। तो वो एक अगला स्टेप होता है। जब वो कॉलेज में जाते हैं, उन्होंने लोन अप्लाई करना होता है या इस तरह के कोई मामलात हों तो उनको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसका तरीकाकार ये है कि N600 एक फॉर्म है, वो आप फिल करें, आप फीस जमा करवाएं, उसको भेजें और बच्चों का
सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट भी बन के आ जाएगा। ये पासपोर्ट के बाद करते रहें, चाहे 2 साल बाद कर लें, चाहे 3 साल बाद कर लें, चाहे साल बाद कर लें, इसकी कोई टेंशन नहीं है। बच्चों का अमेरिकन पासपोर्ट आपके साथ बन जाएगा, आपकी टेंशन ख़त्म होगी। N600 वो जो अपना सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है वो नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो बेहतर होता है कि बना लें। अगर आपके पास टाइम है, अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो फिर 2, 3, 4 साल के बाद भी बनवा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका 10 साल का पासपोर्ट बन जाएगा। तो आज ये 3 इम्पोर्टेंट जो मौजू थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, और मेरा ख्याल है कि अब आपको इसके बाद कोई सवाल आपके ज़हन में नहीं होगा। फिर भी हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका आगे क्या होना है, या जो भी आपके जहन में कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो। तो आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।